तो आज भीम जी बहुत प्रसन्न हैं कि आज तो मैं एक साथ 15 दुर्योधन के भाइयों को निपटाने वाला हूँ। तो काउंटर में भीम ने भी एक बहुत ही शक्तिशाली बाण लेके और दुर्योधन के धनुष को भी काट दिया। उसके द्वारा भीमसेन की छाती में गहरा आघात कर डाला। उस बाण से अत्यंत घायल हो भीमसेन व्यथा के मारे रथ की बैठक में ही बैठ गए। मतलब भीम जी बुरी तरह से घायल हो गए और उन्हें मूर्छा आ गई और वे धनुष बाण त्याग कर अपने रथ में गिर पड़े। और आए थे शल्य दुर्योधन को बचाने के लिए, लेकिन भीम की मार खा के 9-2-11 हो गए, भाग गए। आज शल्य जो है मैदान छोड़कर भाग गए। अब वहां पे घटोत्कच जो भीम का पुत्र था, हिडिंबा का पुत्र था, जो मायावी विद्या जानता था, अब घटोत्कच जो है माया के द्वारा वहां से गायब हो गया, अदृश्य हो गया। अब वह अदृश्य होके युद्ध करना शुरू हो जाएगा। जैसे मिस्टर इंडिया में दिखाया गया था कि जो नायक है वह एक विशेष प्रकार का कोई ग्लास पहन लेता है जिससे वह अदृश्य हो जाता है। तो उसको देखने के लिए कोई विशेष ग्लास की आवश्यकता थी। तो उसी तरह का कुछ माया जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। वे कह रहे हैं दुर्योधन से और आचार्य द्रोण से, कह रहे हैं, हे आचार्य, ये महाधनुर्धर राजा भगदत्त युद्ध में दुरात्मा घटोत्कच के साथ जूझ रहे हैं और संकट में पड़ गए हैं। घटोत्कच की गर्जना सुनकर था जूझते हुए हाथियों को देखकर शांतनुनंदन भीष्म ने पुनः द्रोणाचार्य से कहा। अब फिर भीष्म जो है बोल रहे हैं, हे आचार्य, मुझे इस समय दुरात्मा घटोत्कच के साथ युद्ध करना ठीक नहीं लगता, क्योंकि वह बल और पराक्रम से संपन्न है और इस समय उसे प्रबल सहायक भी मिल गए हैं। हमें नहीं लगता, जैसे भीष्म बता रहे हैं, कि कौरव सेना टिकने वाली है। आज कौरव सेना का सफाया हो जाएंगे। अब भीष्म की सलाह है कि दुर्योधन जल्दी से जो है युद्ध का विराम करो। यदि इसी तरह से घटोत्कच लड़ता रहा तो आज कौरव सेना को समूल जो है वह सर्वनाश कर देगा। वैसे तो दुर्योधन बड़ा घमंडी था, लेकिन उस दिन जब पितामह ने इस तरह की बात की तब दुर्योधन ने उसे बड़ा सीरियस लिया कि पितामह यदि बोल रहे हैं तब तो इसमें राज है। क्योंकि नमस्कार, जय श्री राम, जय सनातन संस्कृति, जय भारत। प्रार्थना से शुरू करते हैं। वासुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। करारविंदे पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। गोविंद द्वारकावासिन कृष्ण गोपी जन प्रिय कौरवे परिभूता माम किम न जानास केशवा। हे नाथ हे रमानाथ हे वज्रनाथार्तिनाशन कौरवार्णव निमग्ना मामुधुस्वर जनार्दन। कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विस्भावन प्रपन्नाम पाहि गोविंद कुरु मध्य अवसीदितम्। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगमनं वन्दे विष्णु भवहरणं सर्वलोकैकनाथं। सुग्रीवमित्रं परमं पवित्रं सीताकलत्रं नवमेघगात्रं कारुण्यपात्रं सत्पत्रनेत्रं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वतात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुज्ञानिनामग्रगण्यं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि, वातजातं नमामि। जय श्री राम, जय सनातन संस्कृति, जय भारत। तो मित्रों, हम लोग
भारत का गौरवशाली इतिहास पढ़ रहे हैं। महाभारत, भारत का गौरवशाली इतिहास, भीष्म पर्व, अध्याय 64। आज का शीर्षक है भीमसेन और घटोत्कच का पराक्रम, कौरवों की पराजय तथा चौथे दिन के युद्ध की समाप्ति। आज हम लोग भीमसेन और घटोत्कच का पराक्रम देखेंगे। दूसरे, कौरवों की पराजय भी होने वाली है। और तीसरे, आज चौथे दिन के युद्ध की समाप्ति की भी घोषणा होने वाली है। तो इन 3 बिंदुओं पर हम लोग आज विचार करेंगे और देखेंगे कि वास्तव में क्या घटना घटी थी। तो देर न करते हुए चलिए सीधे कथा पर आते हैं। उसके पहले भगवान को एक बार फिर से याद करते हैं। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्। संजय इज डूइंग लाइव टेलीकास्ट टू धृतराष्ट्र। संजय कहते हैं, राजन, तब भूरी श्रवा ने अत्यंत क्रुद्ध होकर सात्यकी को 9 बाणों से उसी प्रकार बीध डाला जैसे महान गजराज को अंकुशों द्वारा पीड़ित किया जाता है। तब अमेय आत्मबल संपन्न सात्यकी ने भी झुकी हुई गांठ वाले बाणों से सब लोगों के देखते देखते कुरुवंशी भूरी श्रवा को भी रोक दिया। यह देख भाइयों सहित राजा दुर्योधन ने युद्ध के लिए उद्यत होकर भूरी श्रवा को चारों ओर से घेर कर उसकी रक्षा में तत्पर हो गए। दुर्योधन ने उसकी सुरक्षा बढ़ा दी। उधर महान तेजस्वी समस्त पांडव भी युद्ध में वेग पूर्वक आगे बढ़ने वाले सात्यकी को सब ओर से घेर कर समर भूमि में डट गए। भारत क्रोध में भरे हुए भीमसेन ने गदा उठाकर आपके दुर्योधन आदि सब पुत्रों को अकेले ही रोक लिया। तो भीम आज अकेले ही सारे दुर्योधन और उसके भाइयों पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तब क्रोध और अमर से भरे हुए आपके पुत्र नंदक ने कई हजार रथियों के साथ आकर शिला पर तेज किए हुए कंकपत्र युक्त 6 बाणों से महाबली भीमसेन को बीध डाला। नंदक एक पुत्र था धृतराष्ट्र का। उसने भीम पर वार किया और उसे घायल कर दिया। कुपित हुए दुर्योधन ने भी महारथी भीमसेन को उस युद्ध में उनकी छाती को लक्ष्य करके 9 बाण मारे। तब महाबली महाबाहो भीमसेन अपने श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ हो गए और सारथी विशोक से इस प्रकार बोले। अब भीम जी अपने सारथी से कुछ वक्तव्य कहने जा रहे हैं। देखते हैं कि यह उन्होंने अपने सारथी से क्या कहा। भीम जी ने कहा, हे सारथे, हे महावीर सूरवीर, ये महावीर सूरवीर धृतराष्ट्र पुत्र अत्यंत कुपित हो युद्ध में मुझे मारने के लिए उद्यत हो आए हैं। हे सूत, मेरे मन में बहुत वर्षों से जिसका चिंतन हो रहा था वह मनोरथ रूपी वृक्ष आज सफल होना चाहता है, क्योंकि इस समय यहाँ मैं दुर्योधन के भाइयों को एकत्र देख रहा हूं। क्योंकि भीम ने प्रतिज्ञा किया था कि दुर्योधन की तो कमर तोड़ूंगा और दूसरे मैं दुशासन का लहू पीऊंगा और साथ साथ उसके सब भाइयों को भी मार डालूंगा। आज धृतराष्ट्र के 15 पुत्र एक ही साथ भीम को दिख गए तो उन्होंने यही कहा कि मनोरथ रूपी वृक्षा। जी हाँ, मनोरथ जो है एक वृक्ष के जैसा ही है जिस पर पत्तियां लगती हैं, पंखुड़ियां लगती है, फूल लगते हैं, फल लगता है। तो मनोरथ भी एक वृक्ष के समान है, उसकी तुलना की गई है। तो आज भीम जी बहुत प्रसन्न हैं
कि आज तो मैं एक साथ 15 दुर्योधन के भाइयों को निपटाने वाला हूं। विशोक, अब दुर्योधन, भीम जी जो है दुर्योधन के सारे भाइयों को मारना चाहते हैं, तो अपने सारथी से कहते हैं। उसके सारथी का नाम विशोक था। विशोक, जहां रथ के पहिए से ऊपर उठी हुई धूल बाण समूहों के साथ अंतरिक्ष और दिगंत में फैल रही है, वहीं स्वयं राजा दुर्योधन कवच आदि से सुसज्जित होकर युद्ध के लिए खड़ा है। उसके कुलीन और मदोन्मत्त भाई भी वहीं कवच बांध कर खड़े हैं। आज तुम्हारे देखते देखते मैं इन सब का विनाश करूंगा, इसमें संशय नहीं। अतः सारथे, तुम सावधान होकर संग्राम में मेरे घोड़ों को काबू करो। मेरे घोड़े को तुम देखो, बाकी सबको मैं स्वयं निपटा दूंगा। राजन, ऐसा कहकर कुंती कुमार भीम ने स्वर्ण भूषित 10 तीखे बाण द्वारा आपके पुत्र दुर्योधन को बीध डाला और नंदक की छाती में भी 3 बाणों से गहरी चोट की। ये सब धृतराष्ट्र के पुत्र हैं। यह देख दुर्योधन ने 60 बाणों से महाबली भीम को घायल करके अन्य 3 पैन बाणों से सारथी विशोक को भी घायल कर दिया। अब दुर्योधन यहाँ सारथी को भी टारगेट कर रहा है। तो राजन, इसके बाद दुर्योधन ने युद्ध स्थल में 3 अत्यंत तीखे भल्ल द्वारा हंसते हुए से भीम के तेजस्वी धनुष को भी बीच से काट दिया। इस समय दुर्योधन जो है भीष्म पर हावी दिखाई दे रहा है। आपके धनुर्धर पुत्र द्वारा समरांगण में अपने सारथी विशोक को तीखे बाणों के आघात से पीड़ित देख भीमसेन यह सह न सके। उन्होंने कुपित होकर अपना दिव्य धनुष हाथ में ले लिया और महाराज भरत श्रेष्ठ, फिर आपके पुत्र के वध के लिए अत्यंत कुपित होकर उन्होंने पंख युक्त छुरप का संधान किया और उसके द्वारा राजा दुर्योधन के उत्तम धनुष को काट दिया। तो काउंटर में भीम ने भी एक बहुत ही शक्तिशाली बाण लेके और दुर्योधन के धनुष को भी काट दिया। राजन, धृतराष्ट्र, धनुष कटने पर आपका पुत्र क्रोध से मूर्छित हो गया। ऐसा लगा मानो उसे मूर्छा आ गई हो, इतना क्रोधित हो गया। उसने उस कटे हुए धनुष को फेंक कर तुरंत ही उससे भी अधिक वेगशाली दूसरा धनुष ले लिया। फिर उसके ऊपर काल और मृत्यु के समान तेजस्वी भयंकर बाण रखा और कुपित होकर उसके द्वारा भीमसेन की छाती में गहरा आघात कर डाला। उस बाण से अत्यंत घायल हो भीमसेन व्यथा के मारे रथ की बैठक में ही बैठ गए। मतलब भीम जी बुरी तरह से घायल हो गए और उन्हें मूर्छा आ गई और वे धनुष बाण त्याग कर अपने रथ में गिर पड़े। वहां बैठते ही उन्हें मूर्छा भी आ गई, बेहोश भी हो गए। भीमसेन को प्रहार से पीड़ित हुआ देख अभिमन्यु आदि महाधनुर्धर पांडव महारथी यह सहन न कर सके और युद्ध में जैसे कोई एक महारथी घायल हो गया तो जो आसपास में उसके साथी होते हैं वे लोग उस पर कड़ी नजर रखते हैं और जैसे ही देखते हैं कि सहायता की आवश्यकता है वे तुरंत वहां उसकी सुरक्षा में बैकअप के लिए पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर अभिमन्यु जो है भीमसेन का बैकअप बना, क्योंकि अभिमन्यु ने देखा कि मेरे चाचा जी तो घायल होके मूर्छित होके रथ में गिर गए हैं, इस समय उनको बैकअप देना बहुत जरूरी है। तो अभिमन्यु आगे बढ़ा। फिर तो सब लोगों ने आपके पुत्र के मस्तक पर निर्भय होकर तेजस्वी शस्त्रों की भयंकर वर्षा प्रारंभ कर दी। मतलब ऐसा लगा जैसे मूसलाधार बारिश होता है, उस तरह से जो है बाणों की वर्षा होने लगी। तत्पश्चात होश में आने पर महाबली भीमसेन ने दुर्योधन को पहले 3 बाणों से बीध कर फिर 5 बाणों से घायल कर, अभी होश में फिर से आ गए भीम जी। फिर महाधनुर्धर पांडुपुत्रा भीम ने स्वर्णमय पंख से युक्त 25 बाणों द्वारा
राजा शल्य को विध दिया। उन बाणों से घायल होकर वे रणभूमि से भाग गए और आए थे शल्य दुर्योधन को बचाने के लिए, लेकिन भीम की मार खा के 9-2-11 हो गए, भाग गए। आज शल्य जो है मैदान छोड़कर भाग गए। यह संकेत दिख रहा है कि आज पूरी तरह से पांडव सेना कौरवों पर भारी पड़ रही है। एक के बाद एक योद्धा मैदान छोड़कर भाग रहे हैं या घायल हो जा रहे हैं। तो हमने देखा शल्य जो नकुल सहदेव के मामा जी थे, रिश्ते में भीम के भी मामा जी लगते थे, तो आज शल्य की कुछ नहीं चली। शल्य जो है भाला चलाने में बहुत माहिर माने जाते थे, तो शल्य भी जो है आज मैदान छोड़कर भाग गए भीम के आगे। राजन, तब आपके 14 पुत्रों ने भीमसेन पर धावा कर दिया। यह देखकर धृतराष्ट्र के 14 और पुत्र थे। उनके नाम इस प्रकार दिए हुए हैं: सेनापति सुखेन, जलसंध, सुलोचन, उग्र, भीमरथ, वीर भीम, वीरबाहु, अलोलुप, दुर्मुख, दुष्प्रधर्ष, विवित्सु, विकट और सम। ये सब क्रोध से लाल आंखें करके बहुत से बाणों की वर्षा करते हुए भीमसेन पर टूट पड़े और एक साथ होकर उन्हें घायल करने लगे। महाबली महाबाहु वीर भीमसेन आपके पुत्रों को देखकर पशुओं के बीच में खड़े हुए भेड़िए के समान आप अपने मुंह के दोनों कोनों को चाटते हुए गरुड़ के समान बड़े वेग से उनके सामने गए। वहां पहुंचकर पांडु कुमार ने छुरप नामक बाण से सेनापति का सिर काट लिया। तत्पश्चात प्रसन्न चित्त हो उन महाबाहों ने हंसते हंसते जलसंध को भी 3 बाणों से यमलोक पहुंचा दिया। तदनंतर सुखेन को मारकर मौत के घर भेज दिया और उग्र के कुंड मंडलित चंद्रोपम मस्तक को एक भल्ल के द्वारा शिस्त्राण सहित काट कर पृथ्वी पर गिरा दिया। मतलब वे 14 भाई एक एक करके मारे जा रहे हैं भीम के हाथों। इसके बाद पांडुनंदन वीरवर भीमसेन ने समरभूमि में घोड़े, ध्वज और सारथी सहित वीर बाहु को 70 बाणों से मारकर परलोक पहुंचा दिया। राजन, अब यहाँ पे कुछ लोगों को बोला गया है कि परलोक गए, कुछ लोग को बोला यमलोक गए। तो आप सोच सकते हैं ऐसा क्यों कहा गया। हो सकता है परलोक कहा गया हो जो वास्तव में अच्छे विचार वाले लोग थे, लेकिन किसी कारणवश दुर्योधन के संग लड़ रहे थे, उन्हीं के लिए परलोक शब्द दिया हुआ है। राजन, तत्पश्चात भीमसेन ने हंसते हुए से आपके 2 पुत्र भीम और भीमरथ को भी मार डाला। अब 2 पुत्र है भीम और भीमरथ, जो पांडु पुत्र भीम के नाम के समान ही है। तो भीम ने भीम को मारा। जो युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने आए थे सबको, अब इन लोगों को यमलोक भेज दिया क्योंकि ये पापी थे, और इसके पहले वाला में आया कि परलोक भेज दिया है। तो वो एक दूसरा योद्धा था। इसके बाद उस महासमर में भीमसेन ने संपूर्ण सेनाओं के देखते देखते छुरप से मारकर सुलोचन को भी यमलोक का अतिथि बना दिया। राजन, आपके जो अन्य शेष पुत्र वहां मौजूद थे, वे भीमसेन का पराक्रम देखकर उनके भय से पीड़ित हो उन महामना पांडु कुमार के बाण की मार खाते हुए संपूर्ण दिशाओं में भाग गए। कुछ तो मारे गए 4-5, और बाकी जितने बचे हुए थे दुर्योधन के भाई, सब मैदान छोड़कर 9-2-11 रफ्फू चक्कर जिसको हम लोग बोलते हैं। तदनंतर शांतनुनंदन भीष्म ने सभी महारथियों से कहा। अभी भीष्म जी एक सूचना दे रहे हैं, बता रहे हैं, कह रहे हैं, ये भयंकर धनुधर भीमसेन युद्ध में क्रुद्ध होकर सामने आए हुए श्रेष्ठ ज्येष्ठ एवं सूर महारथी धृतराष्ट्र पुत्रों को मार गिराते हैं, अतः तुम सब लोग मिलकर इन्हें शीघ्र काबू में करो। उनके ऐसा कहने पर दुर्योधन के सभी सैनिक कुपित हो महाबली भीमसेन की ओर लपके। प्रजानाथ राजा भगदत्त
मदवर्षी गजराज पर आरूढ़ हो सहसा उस स्थान पर आ पहुंचा जहां भीमसेन खड़े थे। यह भगदत्त भी एक बहुत बड़ा वीर पराक्रमी था, जो बाद वाले दिनों में जब युद्ध हुआ था महाभारत का, आगे चल के वहां पर इस भगदत्त ने सात्यकी के साथ बहुत बड़ा पराक्रम दिखाया था। और सात्यकी को ऑलमोस्ट मार ही डाला होता, वो शायद सात्यकी ही थे, देखेंगे आगे की कथा में। तब बीच बचाव करते हुए वहां पे अर्जुन आए, किरीटधारी अर्जुन, और उन्होंने भगदत्त के बाह को काट दिया। तो इस तरह से अर्जुन ने सात्यकी को बचाया। लिए भगदत्त जो है हाथी पे चढ़ के ही लड़ता था, और ये बहुत मायावी भी था। युद्ध में आते ही उन्होंने अपने बाणों से भीमसेन को अदृश्य कर दिया, मानो सूर्य बादलों में ढक गए हों। मतलब इस तरह का माया युद्ध करने लगा, ऐसे लगा भीम गायब हो गए। उस समय अभिमन्यु आदि महारथी भीम का इस प्रकार बाणों से आच्छादित हो जाना सहन न कर सके। वे अपने बाहुबल का आश्रय ले युद्ध में भगदत्त पर सब ओर से बाणों की वर्षा करते हुए उन्हें रोकने लगे। उन्होंने अपने बाणों की वृष्टि से भगदत्त के हाथी को भी सब ओर से छेद डाला। राजन, जो नाना प्रकार के चिन्ह धारण करने वाले और अत्यंत तेजस्वी थे, उन समस्त महारथियों द्वारा की हुई अस्त्र शस्त्रों की वर्षा से घायल होकर प्राग ज्योतिष नरेश भगदत्त का वह हाथी मस्तक पर रक्त से रंजित हो रण क्षेत्र में देखने ही योग्य था, मानो सूर्य की अरुण किरणों से व्याप्त रंगा हुआ महामेघ हो। तो ऐसा लग रहा था जैसे भगदत्त जब सूर्य जब खिलते हैं सवेरे सवेरे तो एक लालिमा सी होती है। तो युद्ध में भगदत्त का यह कंपैरिजन किया गया है सूर्य की अरुण किरणों से। जो सुबह सुबह जो किरणें आती हैं उसको अरुण किरण बोला जाता है। तो ऐसा लग रहा था मानो भगदत्त सूर्य की अरुण किरणों के जैसा दिख रहा हो। भगदत्त से प्रेरित होकर काल के भेजे हुए यमराज की भांति वह मदस्रावी गजराज दूने वेग का आश्रय ले अपने पैरों की धमक से इस पृथ्वी को कंपाता हुआ उन सब की ओर दौड़ा। और उसका गजराज भी बहुत विलक्षण था भगदत्त का। उसके उस विशाल रूप को देखकर सब महारथी अपने लिए असह्य मानते हुए हतोत्साहित हो गए। अब थोड़ी सी पैनिक जो है पांडव सेना में थोड़ा पैनिक फैल गया। महाराज, तत्पश्चात भगदत्त ने कुपित होकर झुकी ही गांठ वाले बाण से भीमसेन की छाती में चोट पहुंचाई। राजा भगदत्त से इस प्रकार घायल किए हुए महाधनुधर महारथी भीमसेन ने मूर्छा से व्याप्त हो ध्वज का डंडा अपने हाथ में थाम लिया। मतलब उन्हें मूर्छा जैसी आई तो उन्होंने उस ध्वज के डंडे को अपना सहारा बनाया। उन सब महारथियों को भयभीत और भीमसेन को मूर्छित देख प्रतापी भगदत्त ने बड़े जोर से सिंहनाद किया। अब भगदत्त का उत्साह जो है सातवें आसमान पर है। वो देख रहा है अकेले सबको मार डाले रहा है। भीमसेन का भी जो है उसने बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाया। तो राजन तदनंतर भीम को वैसी अवस्था में देखकर भयंकर राक्षस घटोत्कच अत्यंत कुपित हो वहीं अदृश्य हो गया। अब वहां पे घटोत्कच जो भीम का पुत्र था, हिडिंबा का पुत्र था, जो मायावी विद्या जानता था, अब घटोत्कच जो है माया के द्वारा वहां से गायब हो गया, अदृश्य हो गया। अब वह अदृश्य होके युद्ध करना शुरू किया। क्योंकि कोई चीज आपको दिखती है तो उसको टारगेट करना आसान होता है। अब घटोत्कच जो है ऐसी विद्या जानता था कि आपके सामने वह खड़ा है लेकिन वह अदृश्य हो जाएगा। जैसे मिस्टर इंडिया में दिखाया गया था कि जो नायक है वह एक विशेष प्रकार का कोई
ग्लास पहन लेता है जिससे वह अदृश्य हो जाता है। तो उसको देखने के लिए कोई विशेष ग्लास की आवश्यकता थी। तो उसी तरह का कुछ माया युद्ध होता है। फिर उसने कायरों का भय बढ़ाने वाली अत्यंत दारुण माया प्रकट की। अब वह माया युद्ध शुरू कर दिया घटोत्कच। वह आधे निमेष में ही भयंकर रूप धारण करके दृष्टिगोचर हुआ। घटोत्कच अपनी ही माया द्वारा निर्मित कैलाश पर्वत के समान श्वेत वर्ण वाले रावत हाथी पर बैठकर वज्रधारी इंद्र के समान वहां आया था। वह अभी हाथी पे बैठा हुआ था। उसके पीछे अंजन, बामन और उत्तम। अब उस घटोत्कच के 3 और भी साथी थे जिनका नाम था अंजन, बामन, उत्तम। तो ये तीनों कांति से युक्त महापद्मा, ये 3 दिग्गज और थे जिन पर उसके साथी राक्षस सवार थे। ये चारों थे उस पर हाथी पे सवार। राजन, ये सभी विशाल काय दिग्गज 3 स्थानों से बहुत मद बहा रहे थे। तेज, वीर एवं बल से संपन्न था। महाबली और महाप्रकर्मी भी थे। शत्रुओं को संताप देने वाले घटोत्कच ने अपने हाथी को गजारूढ़ राजा भगदत्त की ओर बढ़ाया। वह उन्हें हाथी सहित ही मार डालना चाहता था। महाबली राक्षसों द्वारा प्रेरित अन्यान दिग्गज भी, जिनके 4 दांत थे, अत्यंत कुपित हो चारों दिशाओं में टूट पड़े। वे सब के सब भगदत्त के हाथी को अपने दांतों से पीड़ा देने लगे। वह बाणों से बहुत घायल हो चुका था। अतः इन हाथियों द्वारा पीड़ित होने पर वेदना से व्याकुल हो जोर जोर से चित्कार करने लगा। उसकी आवाज इंद्र के वज्र की गड़गड़ाहट की समान जान पड़ती थी। भयंकर आवाज के साथ अत्यंत घोर शब्द करने वाले हाथी के उस चित्कार को सुनकर भीष्म ने द्रोणाचार्य था राजा दुर्योधन से कहा। अब भीष्म जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। वे कह रहे हैं दुर्योधन से और आचार्य द्रोण से कह रहे हैं, हे आचार्य, ये महाधनुर्धर राजा भगदत्त युद्ध में दुरात्मा घटोत्कच के साथ जूझ रहे हैं और संकट में पड़ गए हैं। अब यहाँ पर जो है भीष्म कह रहे हैं कि घटोत्कच जो है दुरात्मा है, क्योंकि वह अपने स्वभाव से तो राक्षस ही था। तो इसीलिए कहा कि भगदत्त तो राजा है, तो इस दुरात्मा घटोत्कच से निपटना जो है अभी बहुत महंगा पड़ रहा है। आगे कहते हैं पितामह, वह राक्षस विशाल काय है और वे राजा भी अत्यंत क्रोध में भरे हैं। वे दोनों समर में काल और मृत्यु के समान हैं। देखो, हर्ष से भरे हुए पांडवों का महान सिंहनाद सुनाई पड़ता है और भगदत्त के डरे हुए हाथी के रोने की जोर जोर से कानों में आवाज आ रही है। भगदत्त का हाथी रो रहा था, तुम सब लोगों का कल्याण हो, हम राजा भगदत्त की रक्षा करने के लिए वहां चले, अन्यथा आरक्षित होने पे वे समर भूमि में शीघ्र ही प्राण त्याग देंगे। महापराक्रमी वीरों, जल्दी करो, विलंब से क्या लाभ, हमें जल्दी चलना चाहिए क्योंकि वह संग्राम अत्यंत भयंकर था, रोमांचकारी है। अब भीष्म बोल रहे हैं, जल्दी चलो, नहीं तो मारा गया भगदत्त। राजा भगदत्त कुलीन सूरवीर, हमारे भक्त और सेनापति भी हैं, अतः अच्युत हमें उनकी रक्षा अवश्य करनी चाहिए। भीष्म जी का वचन सुनकर सभी महारथी द्रोणाचार्य और भीष्म को आगे करके भगदत्त की रक्षा के लिए बड़े वेग से उस स्थान पर गए जहां भगदत्त था। उन्हें जाते देख युधिष्ठिर आदि पांडव तथा पांचालों ने भी शत्रुओं का पीछा किया। ये पांचाल जो नाम आया है वह यूपी में है। आजकल का जो बरेली है उसी को पांचाल राज कहा जाता था।
उन सेनाओं को आते देख प्रतापी राक्षस राज घटोत्कच ने बड़े जोर से सिंहनाद किया, मानो वज्र फट गया हो। घटोत्कच की गर्जना सुनकर था जूझते हुए हाथियों को देखकर शांतनुनंदन भीष्म ने पुनः द्रोणाचार्य से कहा। अब फिर भीष्म जो है बोल रहे हैं, हे आचार्य, मुझे इस समय दुरात्मा घटोत्कच के साथ युद्ध करना ठीक नहीं लगता, क्योंकि वह बल और पराक्रम से संपन्न है और इस समय उसे प्रबल सहायक भी मिल गए हैं, जिसको बोलते हैं ना कि सोने पे सुहागा। एक तो घटोत्कच इतना बड़ा महाबली वीर स्वयं है और मायावी युद्ध में भी जो है पारंगत है, और पीछे उसके बैकअप में सारे पांडव सेना जो है खड़ी है। तो इस समय तो हमें नहीं लगता, जैसे भीष्म बता रहे हैं, कि कौरव सेना टिकने वाली है। आज कौरव सेना का सफाया हो जाएगा। ऐसी दशा में साक्षात वज्रधारी इंद्र भी उसे पराजित नहीं कर सकते। यह प्रहार करने में कुशल था, लक्ष्य भेदने में सफल है। इधर हम लोगों के वाहन थक गए हैं। पांडव और पांचालों के द्वारा दिन भर छत विछत होते रहे हैं। इसलिए विजय से शोभित होने वाले पांडवों के साथ इस समय युद्ध करना मुझे ठीक नहीं लगता। आज युद्ध का विराम घोषित कर दिया जाए, कल सवेरे हम लोग शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। अब भीष्म की सलाह है कि दुर्योधन, जल्दी से जो है युद्ध का विराम करो। यदि इसी तरह से घटोत्कच लड़ता रहा तो आज कौरव सेना को समूल जो है वह सर्वनाश कर देगा। इसलिए आज युद्ध विराम करो। पितामह की बात सुनकर कौरवों ने उपाय पूर्वक युद्ध से हट जाना स्वीकार कर लिया, क्योंकि उस समय वे घटोत्कच के भय से पीड़ित थे। वैसे तो दुर्योधन बड़ा घमंडी था, लेकिन उस दिन जब पितामह ने इस तरह की बात की, तब दुर्योधन ने उसे बड़ा सीरियस लिया कि पितामह यदि बोल रहे हैं तब तो इसमें राज है, क्योंकि पितामह कभी झूठ बोलते नहीं। इसलिए मुझे आप अपने घमंड को ताक पर रखकर भीष्म की सलाह माननी चाहिए और आज के युद्ध को विराम कर देना चाहिए। तो यह दुर्योधन ने वहां पर बहुत बुद्धिमानी दिखाई, नहीं तो 18 दिन का युद्ध 4 दिन में ही सिमट गया होता। भारत कौरवों के निवृत्त हो जाने पर विजय से उल्लसित होने वाले पांडव भी बार बार सिंहनाद करते और शंख बजाने लगे। इस प्रकार दिन भर घटोत्कच को आगे करके कौरव पांडवों का युद्ध चलता रहा। राजन तदनंतर निशा के प्रारंभ काल में पांडवों से पराजित होकर कौरव लज्जित हो शिविर को चले गए। कौरव पूरी तरह से पराजित होके, जिसको बोले आज की भाषा में तो अपना मैच हार के, और बैक टू पवेलियन। महारथी पांडवों के शरीर भी युद्ध के बाणों से छत विछत थे, तथापि वे भी प्रसन्नचित होकर शिविर को लौट गए, क्योंकि पांडव तो धर्म पूर्वक युद्ध करते थे। सूर्यास्त होने से पहले ही भीष्म के तरफ से युद्ध विराम कर दिया गया, तो पांडव लोग भी धर्म पूर्वक भीष्म की आज्ञा को मानकर युद्ध विराम कर दिए। महाराज भीमसेन और घटोत्कच को आगे कर कर परस्पर एक दूसरे की प्रशंसा करते हुए पांडव सैनिक बड़ी प्रसन्नता के साथ नाना प्रकार के सिंहनाद करते हुए गए। उनकी उस गर्जना के साथ विविध वाद्यों की ध्वनि था, शंखों के शब्द भी मिले हुए थे। शत्रुओं को संताप देने वाले श्रेष्ठ नरेश महात्मा पांडव गरजते पृथ्वी को कंपाते और आपके पुत्र के मर्म स्थानों पर चोट पहुंचाते हुए विशालकाय शिविर को लौट गए। अपने भाइयों के मारे जाने से राजा दुर्योधन अत्यंत दीन हो रहा था और नेत्रों से आंसू बहा रहा था, शोक से व्याकुल था। 2 घड़ी तक भारी चिंता में पड़ा रहा, पीड़ित रहा। वह शिविर की यथा योग्य सारी आवश्यक व्यवस्था करके भाइयों के मारे जाने से दुखी एवं शोक संतप्त होकर चिंता में डूब गया। तो इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में चौथे दिन के युद्ध विराम विषयक
64वां अध्याय पूरा हुआ। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से आज के युद्ध में पांडवों ने कौरवों को बुरी तरह पराजित किया। कौरव लोग सूर्यास्त होने से पहले ही भीष्म की सलाह पर युद्ध विराम का बिगुल बजा दिए और दे रिटर्न टू देयर पवेलियन बैक टू प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर द वार विच इज गोइंग टू हैपन ऑन द 5th डे। तो आज चौथे दिन का युद्ध समाप्त हो गया। इस चौथे दिन के युद्ध में पांडव लोग विजयी हुए और विशेष बात हुई कि घटोत्कच जो है मायावी युद्ध करने लगा, जिसके आगे कौरवों की सेना बिल्कुल फीकी जान पड़ती थी। वे लोग युद्ध विराम कर दिए घटोत्कच के भय से, भीष्म की सलाह पर। तो अब मैं कथा का यहाँ पर समापन करता हूँ। अब इसके बाद महाभारत के 5वें दिन के युद्ध में हम लोग प्रवेश करेंगे और देखेंगे कि वहाँ कौन कौन सी घटना हुई थी। और मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल डिवोशन कान्हा कृष्णा को फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए या ना कीजिए। सबसे जरूरी क्या है कि हमारे जो सनातनी भाई बंधु लोग हैं वह ओरिजिनल कहानी, जो यथावत कथा है, उसको जाने, क्योंकि सीरियल में बहुत भ्रामक चीजें दिखाई जाती हैं। एक्सेप्ट जो रामायण बना था रामानंद सागर जी के द्वारा और जो महाभारत बनाया गया था, जो पहले बार महाभारत बनाई गई थी, तो उस महाभारत जिसमें भीष्म जी का रोल मुकेश खन्ना किए थे, तो वह वाला महाभारत और रामायण जो रामानंद सागर ने बनाया, इन दोनों को छोड़कर जो भी बाद में बनाने का प्रयास किया गया है वह बिल्कुल व्यर्थ प्रयास था। वो देखने लायक नहीं है और उसमें उलट पलट कथा दिखाई गई है, उल्टी गंगा बहाई गई है। तो कृपया उन सब भ्रामक सीरियल्स को ना देखें। देखना है तो मुकेश खन्ना वाले महाभारत को देखें और अरुण गोविल वाले रामायण को देखें। वह कथा वास्तव में बहुत रोचक है और बहुत यथार्थ कथा पर जो है उसे बनाया गया है। तो अब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज के लिए कथा का समापन होता है। अगली बार आपसे मिलेंगे। महाभारत के 5वें दिन के युद्ध का हम लोग आपस में जो है डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि क्या घटना घटी 5वें दिन के युद्ध में। धन्यवाद। जय श्री राम, जय सनातन संस्कृति, जय भारत।